सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज भी हमारे प्यारे हनुमान जी सशरीर इस धरती पर मौजूद हैं और बहुत से लोगों को उनके साक्षात्कार भी हुए हैं। वे एक कल्प तक धरती पर ही रहेंगे और ऐसा वरदान उन्हें स्वयं माता सीता द्वारा प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि द्वापर में भीम और अर्जुन के बाद कलयुग में 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए हैं, यानी कि उन्होंने हनुमान जी को बिल्कुल उसी रूप में देखा है जिस रूप में हम उन्हें पूजते हैं। तो मैं आपको उन लोगों के विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला नाम है माधवाचार्य जी का। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी में हुआ था और माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम और हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। संत माधवाचार्य जी ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बातें बताई हैं। उसके बाद दूसरा नाम है श्री व्यास राय तीर्थ। श्री व्यास राय तीर्थ का जन्म कर्नाटक में 1447 ईस्वी में दोस्तों कावेरी नदी के तट पर बन्नूर में हुआ था। विजयनगर के महान सम्राट श्री कृष्णदेव राय के गुरु श्री व्यास राय तीर्थ हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में घूमकर देश की रक्षा के लिए 732 वीर हनुमान मंदिर बनवाए थे। उन्होंने श्री हनुमान पर प्रणव नदिराई मुक्का, प्राण पदिराई और सद्गुण चरित्र लिखा है, यानी कि हनुमान जी के नाम से उन्होंने बहुत सारी किताबों का लेखन भी किया है। उन्हें भी हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी में हुआ था। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तो वो जंगल में अपनी नित्य क्रिया के लिए जाते थे। वहीं एक दिन उन्हें एक प्रेत नजर आया। उस प्रेत ने ही बताया कि हनुमान जी के दर्शन करना हो तो वो कुष्ठी रूप में प्रतिदिन हरि कथा सुनने आते हैं। तुलसीदास जी ने वहीं पर हनुमान जी को पहचान लिया और उनके पैर पकड़ लिए। अंत में हारकर हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए और भगवान राम के दर्शन करवाने का वचन भी दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी नदी के तट पर जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे तब भगवान बालक के रूप में आकर उनसे चंदन मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने ये दोहा पढ़ा था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अब चौथे नंबर पे आते हैं राघवेंद्र स्वामी। 1595 में जन्मे राम भक्त राघवेंद्र स्वामी माधव संप्रदाय के एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। दोस्तों, उनके जीवन में अनेक चमत्कारिक घटनाएं हुई हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। वे हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने 1671 में तुंगभद्रा नदी के तट पर जीवित समाधि में प्रवेश किया था। ते हैं भद्राचल रामदास। 1620 में जन्मे और 1688 में ब्रह्मलीन भद्राचल रामदास का पूर्व नाम गोपन था। गोपन अब्दुल हसन तासा के दरबार में तहसीलदार थे। एक महिला के स्वप्न के आधार पर भद्रगिरी पर्वत पे राम की मूर्तियां मिली थी। तब उन्होंने खम्मम जिले के भद्राचलम में गोदावरी नदी के बाएं किनारे पर उक्त मूर्ति की स्थापना करवा के एक भव्य मंदिर बनवा दिया। बाद में जब अब्दुल हसन तानसा को ये पता चला कि गोपन ने शाही खजाने का धन उपयोग किया है तो उन्होंने उन्हें एक अंधेरी जेल में डलवा दिया। एकांत में श्री भगवान राम और हनुमान जी के प्रति गोपन की भक्ति निर्विवाद थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी प्रार्थना का जवाब जल्दी ही मिल गया। जब भगवान राम ने तानशाह को सपने में दर्शन दिए और शाही खजाने के लिए गए धन को चुका दिया, राजा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने गोपन को जेल से रिहा कर दिया और तहसीलदार के रूप में नियुक्ति बहाल कर दी। कहा जाता है कि जेल में ही भद्राचल रामदास को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। बात करती हूँ समर्थ रामदास जी का। समर्थ स्वामी रामदास जी का जन्म रामनवमी पर 1608 में गोदा तट के निकट ग्राम जाम में हुआ था। वे हनुमान जी के परम भक्त और छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। हनुमान मंदिरों के साथ साथ उन्होंने कई अखाड़े बनवाए और महाराष्ट्र में सैनिकीकरण की नींव रखी थी।
जो राज्य स्थापना में बदल गई। कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में एक दिन हनुमान जी को देखा था। 1681 में समर्थ रामदास जी ने देह त्याग कर दिया। आगे बात करना चाहूँगी संत त्यागराज जी का। 1767 में जन्मे और 1847 में ब्रह्मलीन संत त्यागराज श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 6 करोड़ बार श्री राम जी के थारका नाम का पाठ किया और थिरुवियारू के थिरुमंजरा स्ट्रीट पर अपने घर के सामने सीता देवी, लक्ष्मण, श्री अंजनी के साथ श्री राम जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया था। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का 1836 में जन्मे और 1886 में ब्रह्मलीन हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भी हनुमान जी के परम भक्त थे। हालांकि उनकी सिद्धि प्रसिद्धि काली भक्त के रूप में ज़्यादा थी, क्योंकि वे मंदिर के पुजारी थे। कहते हैं कि उनकी हनुमान भक्ति इतनी ज़्यादा चरम पर थी कि उनकी भक्ति के चलते उनकी रीढ़ से एक पूंछ की तरीके से भाग निकलने लगा था, जो धीरे धीरे अपने आप खत्म भी हो गया था। दरअसल रामकृष्ण परमहंस ने धर्म के सभी मार्गों की पद्धति भक्ति करके सत्य को जानने का प्रयास किया था। अब आता है नंबर शिरडी के साईं बाबा का। ऐसी मान्यता है कि दत्तात्रेय के अवतार माने जाने वाले अक्कलकोट के स्वामी महाराष्ट्र के मनमड़गाड़ रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर दूर पाथरी में श्री साईं बाबा के रूप में 17 सितंबर 1938 में पुनर्जन्म लेते हैं। एक जीवनी के अनुसार श्री शिरडी साईं बाबा का जन्म भूसारी परिवार में हुआ था, जिनके पारिवारिक देवता कुम्हार बावड़ी के श्री हनुमान थे, जो पाथरी के बाहरी इलाके में थे। साईं बाबा पर हनुमान जी की कृपा थी। साईं बाबा प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भक्ति किया करते थे। उन्होंने अंतिम समय में राम विजय प्रकरण सुना और देह त्याग दी। इसके कई प्रमाण है कि शिरडी के साईं बाबा हनुमान जी के भक्त थे और उन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। दोस्तों, उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। नीम करौली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। बहुत से भक्तों ने बाबा को हनुमान जी के रूप में भी देखा है। आज भी अपने भक्तों को बाबा दिशा निर्देश देते रहते हैं, भक्तों के सामने आए हुए परेशानियों को दूर करते हैं। कटमोचन हनुमान जी मंदिर बाबा नीम करौली आश्रम में ऐसे सैकड़ों भक्त मिल जाते हैं जिनके जीवन में आई हुई परेशानियों को बाबा ने दूर किया है। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? आपको जानकर हर्ष हुआ होगा कि हनुमान जी ने किन 11 लोगों को कलयुग में साक्षात दर्शन दिए हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।